शिव जी का एक नाम पड़ा था यहां पर विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था, मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है, प्रॉपर्टी का किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण। तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। महाराज, जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना हो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव,
शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना, और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय है, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करें, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करें। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी। दोष आती है 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के आखे अक्षत से डाल लीजिए, और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा। वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो, और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। उस एकादशी का फिर दान होना चाहिए। कितना सुंदर! हम तो इतना अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए, ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब
अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद। तो कई लोग कहते पितर का दोष लग गया। नाना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को अपने बेटे को तो बाद में उसको वर ही देंगे, है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घरदानी कभी अपशब्द नहीं कहता, वो तो वर देता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। वरदान दीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहां पितृदोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है। एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष, सारा दोष समाप्त। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल,
क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। सुधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। सुधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, सुधा को पितरों को बिहा दो। पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाए। स्वधा, इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्ते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सुधा 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 बोल लेने से भी
पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और सुधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय और कथा सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ जरूर लिखें।